अभी आप सभी का नए लेक्चर में स्वागत है। अभी तक हमने वेलोसिटी टाइम के डिस्टेंस टाइम के कुछ ग्राफ्स कैलकुलेट किए थे, उनसे हमने वेलोसिटी और स्पीड निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जहाँ पे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, उससे हमें स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो हम ये डिस्टेंस टाइम से वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम को ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये हमारे पास टाइम और डिस्टेंस की ग्राफ के लिए वैल्यूज गिवन है कि टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस 0 है, टाइम 1 सेकंड है तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 2 है तो डिस्टेंस 8 हो गया, 3 पे 6, ऐसे ये वैल्यूज गिवन है। अभी हम पहले इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे, और इस ग्राफ को हम नेम दे सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, राइट। तो अभी हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। 0 पे 0 है तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 पे 2 है, 2 पे 8 है, सो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 3 पे 6, हम एक बेटर कलर चूज करते हैं। उसके बाद 4 पे 4, देन 5 पे 8, 6 पे 6, 7 पे 4, 8 पे 10, 9 पे 14, 10 पे 12, और 11 पे 16। ये हमारे पॉइंट्स आ गए, और अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसका पाथ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक डिफरेंट कलर यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, और ये फाइनली वहां तक पहुंच गया। इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के। तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है ओ से, और मूव करता हुआ के पॉइंट है जो हमारा फाइनल वहां तक पहुंचता है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो हमने आपको प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आप वेलोसिटी मेजर करते हो तो द पॉइंट with respect to which we are measuring velocity is also important, right? Here our point of measurement is point O.
जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो इस पॉइंट ओ के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या है ओ के? ओ के लिए टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है, तो दोनों ये हो गए 0 0, राइट। तो अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। हम वेलोसिटी एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, अब हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम वेलोसिटी एट ए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में सभी के सभी को ओ के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट ए एंड टाइम एट ए। तो ए की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पाथ ओ ए, ओ से ए तक गया तो पाथ ओ ए बाय टाइम ओ ए। पाथ ओ ए क्या होगा? ए माइनस ओ, ए माइनस ओ, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। तो ए के लिए डिस्प्लेसमेंट है 2, ओ के लिए डिस्प्लेसमेंट है 0, ए के लिए टाइम है 1 और ओ के लिए टाइम है 0, सो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ ही नीचे एक टेबल फर्दर बना लेंगे ताकि हम जब वो ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे फिल कर सकें वैल्यूज को। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते रहेंगे। और फिर जब हम ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उन वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलोसिटी। तो जो ए पॉइंट है मींस ये वाला टाइम 1 वाला, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई? 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट बी, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट बी एंड टाइम एट बी। सो डिस्प्लेसमेंट एट बी होगा पाथ ओ बी, बिकॉज हम ओ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे होगा टाइम ओ बी। सो तो ये पाथ ओ बी होगा बी माइनस ओ, तो बी के लिए डिस्टेंस है 8 और ओ के लिए 0, सो 8 माइनस 0। एंड सिमिलरली बी के लिए टाइम है 2 और ओ के लिए 0, सो 8 माइनस ये 8/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम ऐसे ही फर्दर कैलकुलेशंस करें वी सी, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट सी सी, अब हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं टाइम सी। डिस्प्लेसमेंट सी होगा पाथ ओ सी टाइम ओ सी। पाथ ओ सी इज सी माइनस ओ, सी के लिए वैल्यू है 6 डिस्प्लेसमेंट की और ओ के लिए 0, टाइम की वैल्यू यहाँ पे सी के लिए 3 है और ओ के लिए 0, तो ये फिर से आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, वी डी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डी बाय टाइम डी, और अब हम इसको शॉर्टकट में करेंगे बिकॉज अब आपको वैल्यू का आइडिया होगा। तो ये होगा पाथ ओ डी, पाथ ओ डी होगा डी माइनस ओ, डी की वैल्यू है 4, ओ की वैल्यू है 0, तो 4 माइनस 0 बाय टाइम भी 4 है, 4 माइनस 0, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं वीई, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ई बाय टाइम ई पाथ ओ ई बाय टाइम ओ ई। पाथ ओ ई क्या होगा?
ई माइनस ओ, तो ई की वैल्यू है 8, ओ की वैल्यू 0, ई के लिए टाइम है 5 और ओ के लिए 0, 8/5, ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं के बाद एफ, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एफ बाय टाइम एफ, ये आएगा पाथ ओ एफ टाइम ओ एफ, सो पाथ ओ एफ, एफ माइनस ओ यानी कि 6 माइनस 0, टाइम एफ के लिए 6 है, 6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो आगे कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं। और इसको थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। नहीं, हमारा फिगर प्रॉपर्ली कॉपी नहीं हुआ। तो ये है डिस्टेंस और ये टाइम है। तो हमने एफ तक कैलकुलेट कर लिया था, अब हम करेंगे जी पे। वी जी हो जाएगा पाथ ओ जी बाय टाइम ओ जी, एंड पाथ ओ जी इज जी माइनस ओ, जी इज 4 माइनस 0, एंड जी के लिए टाइम है 7, 7 माइनस 0, 4/7, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.57 मीटर पर सेकेंड आएगा। जी के बाद एच, अब हम इसको शॉर्टकट में कर रहे हैं, पाथ ओ एच टाइम ओ एच, पाथ ओ एच है, इसकी वैल्यू आएगी 8 माइनस 0 और टाइम ओ एच होगा 8 माइनस 0, 1 मीटर पर सेकेंड। और ये सभी वैल्यूज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम आपको ये टेबल दिखाएं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं। अब है एच के बाद आई, वेलोसिटी एट आई। अब आई पे वेलोसिटी होगी, जो आई का डिस्टेंस है वो रहा 14, 9 सेकेंड पे। सो पाथ ओ आई बाय टाइम ओवर 14 माइनस 0 बाय 9 माइनस 0, 14/9, तो ये आएगा 1.6
1.5 मीटर पर सेकेंड। आई के बाद है जे एंड के। सो जे पाथ ओ जे टाइम ओ जे। अब जे की वैल्यू है 12, सो 12 माइनस 0 बाई 10 माइनस 0, तो ये आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा वी के। पाथ ओके टाइम ओके। सो ओ के लिए जो डिस्टेंस है वो 16 है, ओ के लिए 0 है, तो 16 माइनस 0 बाय 11 माइनस 0 टाइम के लिए टाइम है 11। सो ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन करें तो ये था ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। नो 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 नो, हम आगे चले गए। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ओ था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और हमने वेलोसिटीज निकाल ली। जीरो के लिए जीरो ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पे रेस्ट पे। तो बी के लिए वेलोसिटी निकाली थी जो हमने, वो थी 4, सी के लिए 2, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए 1 और ई के लिए 1.6। डी के लिए 1 और ये 1.6। फिर एफ के लिए 1, जी के लिए 0.57, एच के लिए 1, आई के लिए 1.5, जे के लिए 1.2 और आगे 1 लास्ट वैल्यू थी 1.4। अब हम इसको प्लॉट करते हैं इन वेलोसिटीज को और फिर साइड बाय साइड देखेंगे कि डिस्टेंस और वेलोसिटी के ग्राफ एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। सो यहाँ पे हम टाइम लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11। और अभी वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है वो बहुत ही कम वेरी कर रही है, तो हम उसके लिए थोड़े बड़ी स्केल लेते हैं ताकि हम वेरिएशंस को शो कर पाए। ये हो गया 1, हो गया 2, 1.5 और ये 0.5, ये 0.25 है, ये 0.75 है, ये 1.25 है और ये 1.75। तो यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है वेलोसिटी। सो ड्रॉ करते हैं। टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम 1 पे वेलोसिटी 2, 2 पे वेलोसिटी 4 के। सो हमें स्केल थोड़ी और बड़ी लेनी पड़ेगी।
लाइन को और ऊपर लेके जाते हैं। सो यहाँ पे आएगा 3 और ये आएगा 4। तो टाइम 1 पे था वेलोसिटी 2, 2 पे है वेलोसिटी 4, 3 पे है वेलोसिटी 2, 4 पे है वेलोसिटी 1, 5 पे है 1.6। सो ये 1.5 यहाँ पे आएगा और ये 1.6 यहाँ पे लाइक आएगा। इसलिए हमने थोड़ी बड़ी स्केल ली है ताकि हम ये जो बीच वाली वैल्यूज हैं, स्मॉल वैल्यूज हैं, इनको भी रिप्रेजेंट कर सकें। अभी 7 पे है 1, 6 पे 7, 6 पे है 1, 7 पे 0.57, ये 7 है, 7 पे आएगा 0.57 मीन्स यहाँ 8 पे 1.5, 8 पे 1.5 आ गया, नहीं सॉरी 8 पे 1, 8 पे है 1, सो 8 पे है 1 और हम इसको ये वैल्यू हटा देते हैं। 8 पे 1, 9 पे 0.5, 1.5, 9 पे 1.5, 10 पे 1.2, सो यहाँ पे होगा ये 1, नहीं सॉरी ये 1.25 है तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा एंड 11 पे 1.4, तो ये यहाँ पे 1.4 हो जाएगा, ये 1.5 है, राइट। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। और अब हम दोनों ग्राफ्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। तो हम ऊपर वाले ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्टेंस बढ़ा, फिर ए से बी तक बढ़ा और बी से सी डिस्टेंस डाउन हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ओ से ए तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर बढ़ी बी पॉइंट तक और उसके बाद सी पॉइंट तक वेलोसिटी फिर से नेगेटिव हो गई। तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव था तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखिए बी से सी तक डिस्टेंस कम हो रहा है, तो बी से डी तक बी से डी तक
डिस्टेंस कम हो रहा है, नेगेटिव है, तो यहाँ से बी से डी तक वेलोसिटी भी हमारी रिड्यूस कर रही है। फिर डी से ई फिर से वेलोसिटी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ा। ई से जी फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में भी डाउनवर्ड है। एफ से आई सॉरी जी से आई, यहाँ से जी से आई भी अपवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ पे जी से आई अपवर्ड ट्रेंड है। फिर से डाउनवर्ड और फिर से अपवर्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस घटता है तो वेलोसिटी रिड्यूस होती है, बिकॉज डिस्टेंस घटने से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाती है। और जैसा पैटर्न डिस्टेंस फॉलो कर रहा है वैसा ही पैटर्न वेलोसिटी भी फॉलो करती है, राइट। अब हम आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। अभी तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया कि वेलोसिटी का जो वेरिएशन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे दैट velocity time graph follows distance time graph। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ से स्पीड की जगह, अब हमने वेलोसिटी निकाली थी, अब हम स्पीड निकालेंगे, राइट। तो हम ऊपर वाले टेबल को कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि हम कैलकुलेशंस कर पाए। सो ये हमारा ओ पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और अब हम यहाँ पे स्पीड देखेंगे। राइट, तो स्पीड के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो गिवन है वो ऐड होता चला जाएगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो सपोज करो हम निकालते हैं स्पीड, अब हम स्पीड को एस लिख रहे हैं, एस ए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस एस बाय टाइम एस। तो यहाँ पे डिस्टेंस एस क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस ए, टाइम ए के लिए डिस्टेंस है 2 और बी के लिए सॉरी टाइम है 1, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो इजी था। अब आता है स्पीड बी, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बी बाय टाइम बी। तो अब यहाँ पे हमें बी का डिस्टेंस निकालना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो अगर आप इस ग्राफ में आए तो पहले आप ओ से ए पे गए और फिर ए से बी पे गए, राइट, तब जाके आप बी तक पहुंच पाए, समझे। और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ओ से आपको बी तक जाने के लिए टोटल लगा 8, क्योंकि आपको एक ही साइड में चल रहे हो, तो आपको सिर्फ यही पॉजिटिव वैल्यू वाले ओ से ये वाली वैल्यू ही लेनी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
पाथ ओ बी, डिस्टेंस बी क्या होगा, पाथ ओ बी, और इधर टाइम ओ बी। अब जो पाथ ओ बी है वो किस किस से बना है, जो ओ बी है वो बना है ओ ए से और ए बी से, दोनों को जोड़ के बना। ये हो जाएगा पाथ ओ ए प्लस पाथ ए बी, और नीचे टाइम ओ बी रहेगा एज इट इज। अब ओ ए कितना है, यहां से देखें तो ओ ए है 2, और ए बी कितना है 8 माइनस 2 6, और दोनों को जोड़ दें तो ओ बी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू आ जाएगी 8, टाइम है 2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब चेंज आएगा, बिकॉज अब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ये आएगा डिस्टेंस सी, सी पॉइंट के लिए अब हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, टाइम सी। सो डिस्टेंस सी आ जाएगा पाथ ओ सी बाय टाइम ओ सी। अब पाथ ओ सी किससे बना है, सी के लिए जाने के लिए आप पहले ओ से ए पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, और फिर बी से सी पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ओ से बी डायरेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मीन्स डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, तो हम ओ ए प्लस ए बी को सीधा ओ बी लिख देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं पाथ ओ बी, क्योंकि हमें पता है कि ओ से बी पे जाते हुए जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, तो हम इसलिए ओ ए प्लस ओ बी ना लिख के इसको डायरेक्ट ओ बी लिख रहे हैं। और यहाँ पे पाथ बी सी, और ये टाइम ओ सी। पाथ ओ ए बी, जो पाथ ओ बी है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 8, प्लस अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू। अब जो बी सी है, बी सी में क्या था, बी से आप सी पे गए, तो बी की वैल्यू थी 8 और सी की वैल्यू है 6, तो आपने ट्रैवल कितना किया, 8 से आप 6 पे गए, तो जो आपने ट्रैवल किया वो किया 8 माइनस 6, यानी कि 2। बट अगर आप इसको प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिखोगे, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो पाथ बी सी क्या होगा, सी माइनस बी, तो सी की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 8, तो -2, राइट। तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे नीचे। -2, और टाइम है 3 सेकेंड सी के लिए। अब हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो ये -2 की जगह +2 हो जाएगा, 8 + 2 3, 10/3, और ये आ जाएगा 3.3, 3.3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड की यूनिट, ठीक है। अब आते हैं एस डी, ये हो जाएगा डिस्टेंस डी बाय टाइम डी। ये हो जाएगा डी के लिए पाथ ओ डी, क्योंकि हम ओ से स्टार्ट होकर डी पे एंड कर रहे हैं, और टाइम ओ डी। अब हम ओ सी तक निकाल चुके हैं, ओ सी की वैल्यू कितना है 10, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाथ ओ सी प्लस पाथ सी डी बाय टाइम ओ डी। ऐसा क्यों लिखा, वापिस इस फिगर पे जाते हैं, तो देखिए अगर आपको डी तक जाना है तो आप ओ से ए पे गए, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, और फिर सी से डी पे गए। ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो हम इससे पहले वाली वैल्यू में निकाल चुके हैं कैलकुलेशन में, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ओ सी। और जो सी से डी वाला है वो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सी से डी क्या होगा, डी माइनस सी, डी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6, तो 4 माइनस 6 -2, तो ओ सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी 10, प्लस डी की वैल्यू है 6, और यहाँ से भी देख सकते हैं आप 4, सॉरी
डी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 6, सो 4 माइनस 6 बाय टाइम है इसके लिए 4। अब फिर से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ये -2 आएगा, पर इसको +2 लिखेंगे हम। राइट, अब हम निकालते हैं ये, इस टेबल को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। सो हमने कब तक कैलकुलेट कर चुके हैं, हम डी तक कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब आएगा स्पीड ई, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ई बाय टाइम ई। डिस्टेंस ई क्या होगा, पाथ ओ ई प्लस टाइम ओ ई। अब हम डी तक तो कैलकुलेट कर चुके हैं, डी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब ई पे आ रहे हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, पाथ ओ डी प्लस पाथ डी ई बाय टाइम ओ ई। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज डी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वाला पाथ हमें पता है कितनी लेंथ है, बस हमें इसमें ये वाला पाथ ऐड करना है। और डी ई क्या हो जाएगा, ई माइनस डी, ई की वैल्यू है 8, डी की वैल्यू है 4। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ई की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 4, तो 8 माइनस 4। सो ओ डी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 12, और डी ई की वैल्यू होगी ई माइनस डी, 8 माइनस 4 4, और यहाँ पे थे पॉजिटिव ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो जाएगा 16/5, ये हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अब हम एफ के लिए निकालेंगे स्पीड एफ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस एफ बाय टाइम एफ, ये हो जाएगा पाथ ओ एफ बाय टाइम ओ एफ। पाथ ओ एफ को लिख सकते हैं क्योंकि हम ई तक कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको पाथ ओ ई प्लस पाथ ई एफ बाय टाइम ओ एफ। ओ ई की वैल्यू 16 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और अब ई एफ, ई से एफ पे गए तो एफ है 6, ई है 8, तो 6 माइनस 8 -2, बट फिर से ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 16 + 2 18 बाय 6, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एफ के बाद जी पे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस जी बाय टाइम जी, पाथ ओ जी टाइम ओ जी। फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम एफ तक कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पाथ ओ एफ प्लस पाथ एफ जी बाय टाइम ओ जी। ओ एफ की वैल्यू है 18 और एफ जी 4 माइनस 6 यानी कि -2, और -2 फिर से ऐड ही होगा बिकॉज हम स्पीड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम 7 होगा। वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस होता है, स्पीड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्लस ही होगा। 20/7, तो ये आ जाएगा 2.9 मीटर पर सेकेंड।
जी के बाद एच, डिस्टेंस एच, टाइम एच, हो जाएगा पाथ ओ एच, टाइम ओ एच, ओ एच को लिख सकते हैं पाथ ओ जी प्लस पाथ जी एच, यहाँ पे नीचे टाइम ओ एच, ओ जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20, और जी एच की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एच माइनस जी मीन्स 10 माइनस 4 यानी कि 6, ये पॉजिटिव है, और टाइम यहाँ पे 8 है, 26/8 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब एस जी एच आई, सो अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं पाथ ओ आई बाय टाइम ओ आई, इसको लिख सकते हैं पाथ ओ एच प्लस पाथ एच आई बाय टाइम की वैल्यू यहाँ पे 9 है, हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं। सो ओ एच के लिए पाथ है 26 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और एच आई के लिए आई माइनस एच, आई है 14, एच है 10, तो 14 माइनस 10 4, ये आएगा 30/9। सो इसको लिख सकते हैं हम 10/3 3.3 मीटर पर सेकेंड। अब आई के बाद है जे एंड के, एस जे होगा पाथ ओ जे बाय टाइम ओ जे, और इसको फिर हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं पाथ ओ आई प्लस पाथ आई जे बाय टाइम आई जे कितना है, और टाइम ओ जे सॉरी 10 है। सो ओ जे की वैल्यू हम 30 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और आई जे की वैल्यू हो जाएगी जे माइनस आई 12 माइनस 14 माइनस 2 बाय 10, ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है सिर्फ, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड। और जो लास्ट होगा हमारा के, एस के, ये होगा पाथ ओके बाय टाइम ओके, इसको लिख सकते हैं पाथ ओ जे प्लस पाथ जे के, और टाइम हो जाएगा 11, ओ जे की वैल्यू 13 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एंड जे के लिए के माइनस जे यानी कि 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 बाय 11, 36/11 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर आप वेलोसिटी की वैल्यूज देखेंगे 3.2, 3.2, 3.3, 3.2, 2.9, 3, 3.2, 3, 3.3, 4, 2, सॉरी स्पीड, ये सभी स्पीड्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे इतना वेरिएशन नहीं है जितना की वेरिएशन वेलोसिटीज की वैल्यू में था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 4 है और मिनिमम ये 0.57 है या 0 है, तो 4 से 0 तक का वेरिएशन है। यहाँ पे इतना वेरिएशन वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू में नहीं है, वो लगभग सभी की सभी एक दूसरे के आसपास ही है, राइट। और अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है कि जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी
यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे पाथ फॉलो नहीं किए कि हम ए से बी पे गए, उसको बी से सी में किया और सी से डी में किया। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बस डिफरेंस इतना आ जाएगा कि जहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आपको नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम यही आ जाएंगी। ये एक टाइप से आप इसको शॉर्ट मेथड है जहाँ पे आप बीच वाले पाथ को कंसीडर ना करके सीधा लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर करते हैं, बिकॉज वेलोसिटी के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ही मायने रखता है। बीच में आपने कैसा पाथ फॉलो किया वो मैटर नहीं करता। उसके लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और जो टाइम लगा वो मैटर करता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो पाथ है उसमें सिर्फ डायरेक्टली h माइनस ओ किया, यहाँ पे डायरेक्टली i माइनस ओ किया। जो बीच वाला कर्व है कि कैसे पाथ को फॉलो किया गया वो नहीं लिया हमने। बट जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के साथ जो बीच का पाथ फॉलो किया गया है वो भी मैटर करता है। और अगर बीच में कहीं पे पाथ रिड्यूस हुआ है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना, उसको भी पॉजिटिव लेके चलना है, तभी आप दोनों को सभी को ऐड करके और टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये था एक, आप ये लगा लीजिए एग्जांपल कि कैसे अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है उससे आप वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम निकाल सकते हो और उसको प्लॉट कर सकते हो। इसके बाद हम फर्दर लेक्चर्स में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन कैसे आता है, और वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ पढ़ेंगे जो अभी हमने ये प्लॉट किया है, ये कि कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जो ये इंक्रीज डिक्रीज है ये क्या दर्शाता है, इससे हमें क्या पता लगता है, आगे के लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।